दोस्तों पहुंच गए हैं हम भोले की नगरी तुंगनाथ में। और ट्रैक कैसा है? Micro spikes I would suggest because you all are wearing sports shoes. यस, ट्रैक के लिए जूतों के बाहर से ये पहन लीजिए, भैया ने पहन रखे हैं। कुछ बोलोगे? अभी प्रकृति ही सत्य है। पहुंच गए हैं चंद्रशिला और सामने चौखंबा पर्वत देख सकते हैं। भी ऑन रखता हूँ, देखा जाएगा जो होगा। यार मजा आ गया, बड़ा आराम है। वेरी डेंजरस। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला आज जय देवी उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी हम हैं गोपेश्वर में। जैसे हमने आपको बताया था कि कल रात हम यहाँ रुके थे और हमारी जर्नी हो रही है अभी गोपेश्वर से शुरू होगी। और कौन देगा दारू बताओ? अरे स्टूडेंट के लिए छुट्टी नहीं है क्या? छूट कल परसों दारू है स्टूडेंट कोई बात नहीं, देखो चेक। चलो भैया सब लगे अब तुंगनाथ की ओर। ये पत्थर की डिजाइन देखिए, वाह। तो दोस्तों अब मैं आपको ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूँ, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। सामने देखे बुग्याल, ओहो हो। तो पहाड़ों में यही खासियत है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्वेश्चन आता था कि बुग्याल किसे कहते हैं। उसे बुग्याल कहते हैं। भैया कहाँ से आ रहे हो आप कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, कलकत्ता से। पहुंचने वाले हैं भोले की नगरी में और भोले शंकर की जय। तो यहाँ पर हमको बहुत ही बढ़िया स्पॉट लगा, इसलिए हम यहाँ पर हमने सोचा कुछ फोटो के जरिए और वीडियो के जरिए इन यादों को कैद कर। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ जानकारी लिखी है। तुंगनाथ से अगर आप चंद्रशिला जाना चाहते हैं तो 2 किलोमीटर है मात्र। तो बहादुर भाई और हिंदा तो निकल के शॉर्टकट के रास्ते, और छोटू भाई वहाँ है और भरत नीचे। तो आधा रास्ता हमने लगभग तय कर दिया तुंगनाथ का। ऊपर देखिए बर्फ़ दिख रही होगी आपको। तो बर्फ़ पर पहुंच गए हम। तो मैडम लोग आ रहे हैं कलकत्ता से और ये जा रहे हैं शॉर्टकट में फाइन भी है 8,000 का, लेकिन रिस्क लेते हुए जा रहे हैं। हाँ मैडम, यूट्यूब से दीनू बिष्ट उत्तराखंडी। वो दिखा हुआ आप ऊपर। तो ऐसे सुंदर जगह आप आते हैं तो ये गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। देखिए शराब की बोतल भी है, बल्कि हमारी चेकिंग भी हुई थी। तो तुंगनाथ आप सामने ही है मंदिर। ये नहीं दोस्तों, तुंगनाथ तो पहुंच गए हैं। बहादुर भाई ने लिख दिया यहाँ पर तुंगनाथ, और बर्फ में अलग ही मजा है। ये मैंने अपने YouTube चैनल का लोगो बना रखा है, देखिए। ये दीनू बिष्ट उत्तराखंडी, मजा आ गया। देखिए गंदगी कर रखी है यहाँ पर भी। कभी भी आए देखिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। यहाँ पर देखिए फिसलन भी है। और आंटी जी, पूरा रास्ता ही बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ की चादर से ढके मकान कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए जन्नत है यहाँ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं तुंगनाथ पे। दोस्तों पहुंच गए हैं हम भोले की नगरी तुंगनाथ में, और जिस चीज़ का इंतजार था हमको, फाइनली मेरा सपना पूरा हो चुका और भाई लोगों का भी सपना पूरा हो चुका। भले ही कपाट बंद है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। ये चलते हैं, जितना दिखाते हैं आपको थोड़ा अंदर कैसा है। ये स्नोमैन, जानकारी दे दूँ यहाँ के बारे में। ये 3640 मीटर की ऊंचाई पर है और पंच केदारों में से सबसे ऊंचा मंदिर है ये। जो मुख्य मंदिर है ये है, कबाड़ बंद है अभी, देखिए ताले लगे हुए हैं। जो हो भोले शंकर। फिर भी आए हैं लोग यहाँ, काफ़ी लोग आए हैं। तो चलते हैं यहाँ से। अब बाबा जी मना कर रहे हैं। अपने फटाफट बाबा जी कितनी तारीख से खुले? 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से खुलेगा। अब जाते हैं हम चंद्रशिला, वहाँ ट्रैक खुला है बाबा जी बता रहे हैं। तो चलते हैं। आप यहाँ आ चुके हैं। चंद्रशिला से आ रहे हो भैया? मैम चंद्रशिला कितना है अभी? Almost 1 minute. अच्छा, और ट्रैक कैसा है? It is now started slipping.
So micro spikes I would suggest because you all are wearing sport shoes. Yes. So try wherever you can go. So there are some patches you have to be very careful in this bend only. Be careful. ओके, थैंक यू मैम। तो ट्रैक के लिए जूतों के बाहर से ये पहन लीजिए, भैया ने पहन रखे हैं। कितने के मिले भैया? 200 रुपए के। कभी आए तो ये जरूर पहने, क्योंकि हम तो ऐसे ही आ गए बिना, हमको आदत नहीं है। हाँ हमको आदत नहीं है। तो भाई भी ट्रैकिंग के लिए आ रखे हैं, वेस्ट बंगाल से भैया। हाँ, तो लोग उत्तराखंड इसीलिए आते हैं दूर से। देख सकते हैं आप, जितने भी लोग मिले हमको वेस्ट बंगाल कलकत्ता साइड के ही मिले। तो यहाँ उत्तराखंड देवभूमि में आते हैं। दोस्तों, एक जानकारी अब मैं आपको दे दूँ, कभी भी आए आप तुंगनाथ या चंद्रशिला, तो नीचे से पैन वाले जूते जरूर पहन के लाएं, क्योंकि बहुत ही रिस्क है। और एक भैया तो वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि बता रहे हैं वो कि बीच में से रास्ता खुद बनाना पड़ रहा है। तो आप पूरे किट के साथ आए जो हो। तो भैया जी, अग्नि परीक्षा तो अब है। देखिए, एक लेडी भी जा रही है, वो जूते उतार के जा रही है। तो दोस्तों, ये है चंद्रशिला का पैदल ट्रैक, जैसे मैंने आपको दिखाया। अभी हम चंद्रशिला और तुंगनाथ के बीच में हैं। तो नीचे तुंगनाथ है और यहाँ पर चंद्रशिला। तो यहाँ पर से अब भाई लोग भी वेट कर रहे हैं। भाई कहाँ से? मध्य प्रदेश में, MP से आ रहे, जबलपुर से आ रहे भाई लोग भी। हिमदा हमारे अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हार मान ली, हथियार डाल दिया है हिमदा ने, क्योंकि जूते इनके बहुत फिसल रहे हैं। हिमदा कुछ कहोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस जूते तो हमारे भी फिसल रहे हैं। और आज जहाँ हम इतनी दूर से आए हैं, चाहे जूते खोल के जाना पड़े, हाँ हम ऊपर तक जरूर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है नहीं? तो हिमदा को भी हम कोशिश कराते हैं, हिमदा को कोशिश कराते हैं। हाँ, हिमदा को घुगी में ले जाएंगे। भाई भी खुश हो गए। भाई ये पहाड़ी वर्ड है, घुगी में, समझ लो। हाँ। तो भाई लोग चार्ज हो चुके हैं। पीरा जी तो चले गए हैं हमारे। पीरा जी, मजा तो आते हुए आएगा जब हम बैठते बैठते फिसलते हुए आएंगे ना। तो भरत बाबू आ चुके हैं और हिमदा सही में वापस चले गए हैं, क्योंकि हिमदा की जूते फिसल रहे हैं बहुत। तो आधा सफर हमने तय कर दिया है। जहाँ लोग दिख रहे हैं आपको, वहाँ से आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो रही है। ये भाई तो आगे हैं, नीचे आगे थोड़ा स्लाइड ज़्यादा कर रहे हैं। बर्फ़ है भाई, आगे क्या हो रहा है थोड़ा बता दीजिए आप। बर्फ की लेयर थोड़ी मोटी है। अच्छा, तो देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जन्नत में हैं यार। कभी भी आप बर्फ़ में जाएँ तो एक मैं आपको टिप्स देता हूँ, अब आगे के पंचे रख के जाइए तो आपको उतना टफ नहीं पड़ेगा। अगर पूरा पैर रखते तो पूरा पैर आपका धस जाता है। तो चंद्रशिला आपको दिख रहा होगा टॉप में। वाह, तो आधी चढ़ाई हमने तय कर ली है और बहुत ज़्यादा बर्फ हो रही है और स्लाइडिंग भी हो रही है। तो कभी आए तो आराम से आए, आप अपनी पूरी किट के साथ आइए। हम तो ऐसे ही आ गए। और लेकिन जो यहाँ फीलिंग है ना, एक तो मज़ा आ गया। जो बहादुर भाई ने जो डायलॉग मारा था ना, झूलो फूलों में झूलो, बस एक तमन्ना है इन पहाड़ों को ना भूलो। आज हम पहाड़ की जगह बोलेंगे, इन पहाड़ों के साथ हम ऐड भी करेंगे कि इन पहाड़ों के साथ इस बर्फ से भरी चट्टानों को ना भूलो। वाह, तो आप चलते हैं यहाँ से। और भरत भाई बोल रहे हैं कुछ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी तो है ऑक्सीजन की, सिलेंडर मंगाया है, यहीं पे रेस्ट ले लेंगे आप, क्योंकि हम बहुत टॉप पर आ चुके हैं। प्रयास से आप 3 हो गए हैं। प्रयास पूरा रहेगा। 5 से आप 3 हो गए हैं। अच्छा ना, आ रहे हैं भरत भाई, आ रहे हैं। चलो चलते हैं आप। लेकिन यही फेस है बहुत तगड़ा, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। देखिए एकदम लोग भी वहाँ पर वेट कर रहे हैं। भैया आ चुके हैं, देखो भरत भाई। भरत गोहे लगा वहाँ वो भरत, और भैया को भी डर लगे नीचे उतरते हुए। हम तो स्लाइड करते जाएंगे। दोस्तों, पहुँच गए हैं चंद्रशिला और सामने चौखंबा पर्वत देख सकते हैं आप। मैं इसको टॉप से दिखाने की आपको सोच रहा था, तो टॉप में मैं आ चुका हूँ। चौखंबा पर्वत तो आ चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ। चंद्रशिला गंगा मैया का मंदिर देखिए, टॉप में है हम। तो 5 किलोमीटर ट्रैक करके आए हम। देखो लोग कुछ तो आ ही नहीं पा रहे ऊपर को। तो बहुत ही धनी होते हैं वो लोग जो तुंगनाथ आते हैं और उसके बाद ऊपर से चंद्रशिला आते हैं। क्योंकि हम देख रहे थे बीच में बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही है, ऑक्सीजन भी कमी है यहाँ। लेकिन अभी यहाँ की एक अलग ही अलौकिक अनुभूति हो रही है हमको। कुछ बोलोगे? अभी जो आप बहुत ही बात करते हो पर्वतों में, प्रकृति है, प्रकृति ही सत्य है। अच्छा, यही सत्य है। कैसा लग रहा है आपको टॉप में आके? बहुत ही मजा आ रहा है। ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है।
अब 2 घंटे करीब हम यहाँ हाँ बैठेंगे आराम उसमें से। मतलब ध्यान लगाएंगे। ध्यान और देखने पर लगा ध्यान। छोटू भाई कैसे लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है यहाँ बताओ भरत भाई। तो। मजा आ गया। तो अभी क्या हो गया था, एक सीन हो गया था, मेरी थोड़ा बैटरी खत्म हो गई थी मोबाइल की, तो भैया ने थोड़ा चार्ज की व्यवस्था कराई, तो बहुत थैंक यू। भैया का नाम है स्वप्निल पाटीदार और साथ में और भैया का नाम चौहान, चंद्रपाल सिंह चौहान और अनुराग कौर। तो ये भैया हैं एमपी के, बताइए कहाँ से हैं? हम जबलपुर के। अच्छा, तो अच्छा लगा, बहुत दूर से आ रखे हैं यार यहाँ घूमने के लिए उत्तराखंड में, और शायद एक बार केदारनाथ टूर भी इनका हो चुका है ना? एक टूर और मारना है अभी है। हाँ अभी तो भाई हम भी नहीं गए केदारनाथ, हमारा भी है ड्रीम प्लेस है वहाँ, तो जाएंगे वहाँ, फिर दिखाएंगे वहाँ का भी आपको दृश्य। तो थोड़ा आप नीचे एक मंदिर है, वहाँ भी आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों पहाड़ों में नए नए लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए एकदम नेचुरल व्यू। बहादुर भाई चिड़िया खा रहा है ना। तो दोस्तों यहीं पर चंदीथला से थोड़ा आप नीचे आएंगे ना, ऊपर से जहाँ भाई लोग बैठे हैं, तो ये आपको एक मंदिर मिलेगा भोलेनाथ का। तो बहादुर भाई कुछ बोलो कि टॉप में यहाँ आए हैं 5 किलोमीटर हमारे जो मतलब अगर कोई आएंगे आगे के लिए। हाँ आगे के लिए आए तो जूते ये वाले नहीं चलेंगे। हाँ ये तो है, वो वाले नीचे मिलते हैं और पे, वो उनको लेके आए। तो दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, जो ये चंद्रशिला है, चंद्रशिला ऐसी जगह है, ऐसी शांति है यहाँ। अभी हमने कुछ देर कैमरा बंद भी किया तो बैठे शांत हो गए सब लोग। तो ये एक ऐसा ट्रैक है चंद्रशिला का, यहाँ आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं नंदा देवी पर्वत और त्रिशूल पर्वत सामने है, और इधर साइड आप देखेंगे तो वो पर्वत भी मैंने आपको दिखाई दिया है। तो दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम प्रकृति की गोद में यहाँ बैठे हुए हैं। प्रकृति है और प्रकृति की गोद में मनुष्य ने यहाँ जन्म ले रखा और यहीं वो रह रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जय हो भोले शंकर। हम निकल लेते हैं यहाँ से ऊपर को। ये पत्थर है ना यहाँ पर, भरत भाई यहाँ दिखाओ। ये पत्थर लोगों ने इसलिए रखे हैं कि जब वो यहाँ आते हैं तो हम अपनी मनोकामना मांगते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इसको बाद में वो ढोने के लिए भी आते हैं। तो ये एक खासियत है यहाँ की। तो मैं भी एक पत्थर बनाऊंगा और कुछ मांग लेते हैं यार, बार बार नहीं आ पाते ऐसी जगहों पर। ठीक है, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो ये मैंने लगा दी है, और अब मैं थोड़ा मनोकामना मांग लेता हूँ जल्दी। तो मनोकामना मैंने मांग ली है, तो देखते हैं यार पूर्ण हो जाएगी तो जरूर आऊँगा यहाँ। तो यहाँ पर याद रखूँगा। मैंने भी अपना बना दिया यहाँ पर एक छोटा सा। ठीक है भैया लोग चलते हैं, आप क्या रहोगे? आओ फिर नीचे मिलते हैं। ठीक, तो दगड़ियों जो चंद्रशिला मंदिर है बहादुर आपको दिखा देंगे। ये है गंगा धाम। मंदिर आपने देख लिया, कुछ इस तरीके से है मंदिर चारों ओर से। ये तो नीचे भी मैं आपको दिखाता, लोग देखिए यहाँ भी जा रखे हैं पत्थरों से बनाने के लिए, जो पत्थरों से इकट्ठा कर रखे हैं। ये हैं देखिए, बहुत दूर दूर तक बना रखे हैं। ट्रैक रहने वाला है दोस्तों, वो नीचे को रहने वाला है। चलो कभी फिर आएंगे, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो। नीचे को थोड़ा टफ होगा वीडियो बनाना, क्योंकि ना ऊपर तो खैर ऊपर को भी टफ ही था, लेकिन नीचे को थोड़ा बहुत सहारा लेके जाना पड़ता है ना। जैसे छोटू जा रहे हैं वहाँ से तो ठीक है, लेकिन आगे से थोड़ा है तगड़ा सीन। ओ पैर देखो कहाँ जा रहा है, और बर्फ बहुत मोटी है यार। 1 2 3 छोटू के ऊपर हमला हो रहा है। छोटू क्योंकि पहले जा रहे हैं, ये तो हमला हो गया। थोड़ा यहाँ से कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही तगड़ा है भाई यार। ये रिस्क लेता हूँ मैं, ये ट्रैक से जाता हूँ, कैमरा भी ऑन रखता हूँ, देखा जाएगा जो होगा यार। छोटू 1 2 3 ओह मजा आ गया। ओहो वाह यार, ये जो आसान है भाई, बाय गॉड ये आसान है
इधर ये ट्रैक और लेता हूँ। ओह ये ट्रैक आसान है भाई। हो रुक गई गाड़ी। तो दोस्तों वहां से आया मैं, देखिए घुस गया खेलते हुए, और देखिए खिलाड़ी डर गए वहाँ। भरत बहुत तगड़ा है नीचे। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सीन हो गया था, मैंने कैमरा ऑफ किया था तो भरत एकदम से नीचे फिसल गए। उनको इतनी ज़्यादा डर लग गई, ये बात हमारे कैमरा के पीछे हुई कि बहुत ज़्यादा डर लगी थी। मैंने सोचा कि अब मैं नीचे ही जाता हूँ, लेकिन भगवान की दुआ से सब बहुत तगड़ा है भैया ट्रैक। डाउन भरत की गुरी को। तो यार वहां से ट्रैक करके आ गए नीचे, भरत अभी भी डर रहे हैं। भरत को लेते हुए चल रहा हूँ और 2 खिलाड़ी पहुंच गया वहाँ। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं नीचे। भरत भाई कैसा था ट्रैकिंग? मजा आ गया। बहुत ही खतरनाक। अब यहाँ से तो खैर उतना नहीं है फिर, लेकिन देखिए मौसम देखिए। तो दोस्तों निकल गए हैं, तो नाथ से नीचे को आ गए हैं। गाने लग गए हैं भोलेनाथ के। अब जय भोले शंकर, जय भोले। तेरी रची दुनिया में भोले सबसे पहले तू। दोस्तों नीचे आ चुके हैं और ये हमने कोल्ड ड्रिंक दी थी, देखिए 10 रुपये रिफंड भी है। तो भैया ने 20 रुपये हमको दे दिए। भैया ये बोतल में मतलब क्या है स्कीम, थोड़ा बताओगे? यार ये स्कीम ऐसी है ना कि जैसे शॉप से लेते हैं ना कोई भी लोग, हाँ। तो शॉप वाले स्टिकर को लगाते हैं, ये कंपलसरी है यहाँ पे लगाना ना। अच्छा हाँ। तो जैसे लगाते हैं तो वो जो उसकी रेट होती है उससे 10 रुपए एक्स्ट्रा हाँ लेते हैं। हाँ। और अगर ताकि गंदगी भी ना करे लोग ना, इसका मोटिव भी है। 10 रुपए वापस चाहिए तो बोतल खाली होने के बाद यहाँ पे या फिर उसी दुकान वाले को वापसी देना है तो 10 रुपए रिटर्न हो जाते हैं। अच्छा ठीक है भैया। ये फायदा ये है कि हाँ। बुग्यालों में ज्यादा प्लास्टिक नहीं हाँ जाता। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, थैंक यू। तो बहुत ज़्यादा थकान के बाद अब निकलते हैं घर के लिए। और हमने आपको चंद्रशिला तुंगनाथ और कपाट खुल रहे 25 अप्रैल से, अगर आना चाहे तो आप। और अभी हम चुपता से निकलते हैं घर की ओर। दोस्तों एक बड़ा सीन हो गया, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और हिमदा हमारे भूख से बिल्कुल ऐसा हो गया कि क्या होता है। खाली खाई थी मैगी और उसके बाद कुछ स्नैक वगैरह ले गए थे, लेकिन वहाँ हमने खाना क्यों नहीं खाया इसका रीज़न भी है क्योंकि वहाँ हर चीज़ डबल है यार। तो फाइनली आ चुका है हमारा खाना हिमदा। तो खाना खा के हम निकल गए थे और अभी हम पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग। तो अभी हम आ चुके हैं घर से आगे वेलकम ढाबा पे और यहाँ पर करते हैं नाइट का डिनर। और टाइम हो रहा है अभी 9:57, 10 बजने वाले। 5:30 बजे खाया था खाना और आप 10:30 बजे खा रहे हैं। और हिमदा भूख लगी है फिर अभी नींद में है। खाने में सिंपल दाल सब्जी और रोटियाँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चौखुटिया। खाना खा के हम तुरंत निकल गए थे। आई लव चौखुटिया। तो फाइनली दोस्तों हम अपने गांव पे पहुंच चुके हैं जनरल पे और टाइम हो रहा है अभी 11:58। तो गाड़ी हमारी लग चुकी है और भूमिया बू के पास से हम अच्छे से पहुंच गए हैं सकुशल। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये वीडियो थोड़ा लेट में आ रही है क्योंकि घर में बहुत सारे काम है। अब शादी का फंक्शन भी है तो काफ़ी बढ़िया ब्लॉग में आपके बीच लाऊंगा। तो अभी इस वीडियो को इतने रखते हैं और आपको अगर ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी होगी तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है आपको जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।